ओम शांति। भोग की विधि एवं विधान में जैसा अन्न वैसा मन, इस विषय में चर्चा करते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन वाली उक्ति बहुत ही सारगर्भित है और इसी वजह से हमारे शास्त्रकारों एवं उपनिषदकारों के मतानुसार मन को सात्विक बनाना आत्मोत्कर्ष की दृष्टि से नितांत आवश्यक है और उसके लिए आहार शुद्धि को प्रथम चरण माना गया है। हम सभी इस तथ्य से अच्छी तरह से वाकिफ है कि हमारे जीवन में आहार का प्रभाव व्यापक है। आहार से रक्त और मांस ही नहीं अपितु मन भी बनता है तथा उसका हमारी मानसिक कार्य क्षमता पर भी अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। ये ऐसी सच्चाई है जिसका अनुभव हमारे ऋषियों, शरीर शास्त्रियों के साथ साथ हम सभी ने अपने जीवन में अनेक बार किया है और आज भी कर रहे हैं। और इसी अनुभव के आधार पर ये कहा जा सकता है कि आहार में न केवल रस रक्त निर्माण करने की क्षमता है, बल्कि ये हमारे चिंतन के स्तर को भी प्रभावित करता है। और इसीलिए ही विद्वानों एवं चिकित्सकों ने सात्विक आहार लेने पर सदैव जोर दिया है, क्योंकि शुद्ध सात्विक एवं प्राकृतिक आहार केवल शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, किंतु मन को भी शांत एवं स्थिर बनाता है तथा अंतःकरण को पवित्र बनाता है। आमतौर पर आहार को सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी इन तीन श्रेणियों के अंतर्गत माना जाता है। जितने उत्तेजक मादक बहुत ही चटपटे, गरिष्ठ अर्थात देर से हजम होने वाले, सड़े हुए या निद्रा अथवा आलस्य आदि पैदा करने वाले पदार्थ है, वे तमोगुणी माने जाते हैं। शराब, बीड़ी, सिगरेट ये सभी तमोप्रधान हैं और मनुष्य आत्मा का अधोपतन करने वाले हैं। इस प्रकार के पदार्थ मन को निर्मल तथा संतुलित रखने में बहुत ही बाधक होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इनको त्याग दे। इसी प्रकार स्वाद को प्राधान्यता देकर, स्वाद को अगर प्रधानता दे रहे हैं, नमक, मसाला, मिर्च अगर ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो क्या, तो ये भी क्लियर होता है कि स्वाद को प्रधानता देकर जीभ की रसना के लिए बनाए गए, इंद्रियों के वश होकर खाए जाने वाले और जीवन में भोग विलास की भावना पैदा करने वाले अथवा भारी पदार्थ रजोगुणी श्रेणी के पदार्थ माने जाते हैं। फल, सब्जियां एवं सकारात्मक विचारों के साथ पकाया गया अन्न इत्यादि सतोगुणी आहार माना जाता है। शुद्ध एवं सात्विक आहार के व्यापक प्रभाव का उल्लेख करते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही, स्मृतिर्लंभे सर्वग्रंथिना विप्रमोक्षः। अर्थात आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर बुद्धि निर्मल होती है। बुद्धि निर्मल होने से सब संशय और भ्रम मिट जाते हैं और तभी मुक्ति का दिव्य आस्वाद प्राप्त किया जा सकता है। अतः जबकि हमें महान अथवा सतोगुणी स्वभाव का बनना ही है, तो फिर हमें सतोगुणी आहार ही ग्रहण करना चाहिए। अमूमन भोजन बनाते समय ये तो ख्याल रखा ही जाता है कि रसोई साफ हो, भोजन के बर्तन स्वच्छ हो, वस्त्र साफ हो और पदार्थों को ढककर रखा जाए ताकि उनमें गंदगी न पड़ जाए और उन पर मक्खी न बैठे। परंतु जैसे ये बाहरी स्वच्छता जरूरी है, वैसे ही भोजन बनाने वालों की मानसिक पवित्रता भी आवश्यक है।
अर्थात भोजन बनाने वाले के मन में अच्छे विचार होने चाहिए। इसके साथ साथ भोजन के लिए खरीदे गए पदार्थ की पवित्रता तथा खाने वाले के भी विचारों की पवित्रता, मन की शांत स्थिति इत्यादि, ये सब बहुत ज़रूरी है। अतः इन सभी बातों से ये स्पष्ट सिद्ध होता है कि यदि मनुष्य एक अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन जीना चाहता है तो उन्हें सर्वप्रथम अपनी स्वादेंद्रियों को वश में करना होगा और अपने आहार का इस प्रकार से नियमन करना होगा कि जिससे उन्हें पूर्ण मात्रा में शक्ति तो मिले ही, परंतु उसके साथ साथ शरीर भी निरोगी बना रहे। यदि हम सचमुच ही सुखमय और शांतिमय जीवन जीने के इच्छुक है तो उसके लिए हमें अपने आहार में सुधार लाना ही होगा। हमारा भोजन न्याययुक्त उपायों से उपार्जित, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न होकर प्राप्त किया हुआ हो एवं सात्विक गुणयुक्त तो होना ही चाहिए, परंतु इसके साथ ही ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह यथासंभव स्वाभाविक और प्राकृतिक अवस्था में भी हो। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि हम आग पर पकाए हुए भोजन को पूर्णतः त्याग कर केवल फल, मूल और पत्तों का ही उपयोग करें? जी नहीं, इतना अतिवादी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने स्वास्थ्य के लाभार्थ हम सभी इतना तो अवश्य ही कर सकते हैं कि पके हुए भोजन के परिणाम में कमी करके उसके साथ कच्चे फल, शाक, पत्तों का उपयोग करें और अपनी शारीरिक और आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए प्राकृतिक भोजन का परिमाण क्रमशः बढ़ाते जाए। क्या ये संभव नहीं है? है ना संभव? तो चलिए आज से सात्विक आहार पद्धति को अपनाएं और अपने जीवन को सात्विकता से भरपूर करें। अच्छा, ओम शांति।